हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज मैं आपका एससीईआरटी का लेसन नंबर 5 टूल्स फॉर ज्योग्राफिकल स्टडी मैप टॉपिक लेने वाला हूँ। हमारा एससीईआरटी का क्रैश कोर्स चल रहा था असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। हमने आपको पूरा लाइन टू लाइन और उसके बाद फिर एमसीक्यू देना टिक लगा, और हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए ये चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 जो है ये इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लेकिन हमें कुछ नहीं छोड़ना है, हम पूरा 100% करके जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे मिलेगा हम आपको वहाँ पे बता देंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5 टूल्स फॉर ज्योग्राफिकल स्टडी मैप। लर्निंग आउटकम: अंडरस्टैंड द नीड फॉर टूल्स फॉर ज्योग्राफिकल स्टडी, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ए मैप, स्टडी मैप एंड ग्लोब एफिशिएंटली। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। The tools for geographical study. For proper study of the subject geography, some tools are essential. With the help of these tools, the subject can be studied easily, systematically. Nowadays, tools mainly used for geographical study are globe, map, atlas, sketch, charts, compass, graphs, model, etc. In this lesson, we will discuss mainly about map, sketch, compass, and plane. एक ज्योग्राफिकल कोई किसी एक लोकेशन को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए बहुत सारा चीज़ यूज़ किया जाता है, जैसे ग्लोब, मैप्स, एटलास, स्केच, ये सब हम जानते हैं। बोला ये सब के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी स्टार्ट करते हैं। मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ गया होगा, मतलब सुबह अभी कितना बज रहा है, अभी 5:15 हो रहा है और हम वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि अभी 7 बजे से हमारा क्लास है, तो जल्दी जल्दी ये शूट करके क्लास में जाना है। तो इसीलिए थोड़ा आवाज़ थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, तो थोड़ा बेयर कर लीजिए। मैप: ए स्मॉल मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, इज ए सिंपल एंड एक्यूरेट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अर्थ एज ए होल. The maps on the globe show correct size, shape, and location of the places in relation to each other. However, a globe has some limitations. It is difficult to carry with the space of the globe. Globe is limited and details cannot be shown on it. बोल रहा है कि हम कोई भी एक लोकेशन को अगर हम एक्यूरेटली अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो मैप में हम इजीली हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा, हमें पता है। लेकिन बोल रहा है कि मतलब उसको हम एक्यूरेट तो लोकेशन वाइज तो बैठा सकते हैं, लेकिन जो जितना जगह लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई डिस्टेंस बिटवीन, अगर जैसे कि मान लीजिए अगर आसाम दिखाना होगा और आप मान लीजिए कि दिल्ली दिखाना होगा, तो शायद 1000 किलोमीटर होगा दोनों का डिस्टेंस। लेकिन अब ये तो दोनों का डिस्टेंस के बीच 1000 को तो काफ़ी ज़्यादा होगा। मान लीजिए 10,000, मान लीजिए 8000, कुछ भी मान लीजिए। अब वो इतना सारा डिस्टेंस तो अब ये ग्लोब में तो रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है ना सर, वही चीज़ बोला। When we want to draw a part of the earth's surface, that is a country, a state, a district, or a town or village, the globe is little help. In such a situation, we require or take the help of a map which is drawn on a flat surface. A map is the representation of earth as a whole or a part of it drawn to a scale on a flat surface, maintaining correct direction and distance. A collection of map in the form of a book is called atlas. Atlas क्या है? काफ़ी सारा मतलब काफ़ी सारा मैप का कलेक्शन को क्या बोलते हैं? एटलास. Atlas provides information of the world or a part of their world. Hence, it is considered as a special and indispensable tool in the study of geography. Maps are useful for learning and understanding the various features present on the surface of Earth. Different types of maps are used by different people according to their needs. In maps, a single theme or distribution of different objects may be shown together. There are various types of maps based on different premises, but two of them are most useful. One classification is based on function of the map and the other on the scale of the map. बोला कि ये वाला तो काफ़ी जगह हर जगह पे अलग अलग आपका हो रहा है, अलग अलग उसका मतलब यूज़ किया जाता है, लेकिन दो ब्रॉड कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। एक है आपका फंक्शन ऑफ द मैप और दूसरा है आपका स्केल ऑफ द मैप। ठीक है, बहुत अच्छा। अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप सच एज फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप्स, weather maps, population map, transport and communication map, agricultural map, industrial map, etc. Physical maps show the relief features present on the earth's surface like mountains, hills, plateaus, plains, peaks, valleys, river, oceans, and vegetation, etc.
These maps help us to find suitable site for human settlement, for building roads and railways, and for the constructions of dams, etc. Political maps show the boundaries between the different countries and the boundaries of different political units within a country. अब ये चीज़ बोल रहा है कोई पे जाने के लिए, किसी जगह के बारे में जानने के लिए हमें उस जगह पे जाके उसका डिटेल्स लेना ज़रूरी नहीं है। हम अब यहाँ पे बैठ के आपका फिजिकल मैप देख के हम बता सकते हैं कि उस लोकेशन क्या ह्यूमिड है, आपका क्लाउडी है, आपका आपका बारिश होने वाला है। ये सारा चीज़ हम यहाँ पे बैठे बैठे मैप के हिसाब से हम बोल सकते हैं। उसका हैबिटेशन क्या है, उसका फूड हैबिट क्या है, वो सारा चीज़ हम मैप के ज़रिए हम मतलब बता सकते हैं या फिर हम उसी से हम देख सकते हैं। These maps are used as a bare maps for showing various cultural, historical and economic activities. हमें कोई भी लोकेशन के लिए हमें कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का हमें पता चल जाता है। द थीमेटिक मैप शोज स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज population distribution, density, routes, railways, air routes, climate, rainfall, forest, location of mines and industrial centers, etc. The title of a map is given according to the information provided in the map. In addition to this map, on the basis of a scale may be classified into two categories. They are small scale maps and large scale maps. दो दो आपका होता है, एक होता है आपका स्मॉल स्केल और दूसरा है आपका लार्ज स्केल. Small scale maps show very large area with less details. The maps in an atlas or the wall maps used in classroom are small scale maps. ठीक है, ये जो हम जो करते हैं ना सर, मैप वगैरह जो यूज़ करते हैं क्लासरूम में या फिर एटलास वगैरह में, वो वाला हो गया आपका स्मॉल स्केल. दो दो कैटेगरी में हमें मिला, एक तो है आपका स्मॉल स्केल और दूसरा वाला क्या है सर आपका, ये वाला स्मॉल स्केल और दूसरा है आपका लार्ज स्केल. ठीक है, ये दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. स्मॉल स्केल अभी हमने पढ़ा, लार्ज स्केल क्या देखते हैं. लार्ज स्केल मैप शोज ए वेरी स्मॉल एरिया इन डिटेल. लेआउट ऑफ द मैप विलेजेस वर्ड्स गाइड. ये वाला छोटा छोटा यूनिट वाइज होता है, जैसे कोई एक गांव के बारे में पूरा डिटेल्स बता रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे लार्ज स्केल. In order to prepare and study of a map, some elements are very much essential. They are distance, direction, and conventional symbols for science. Distance. Distance means the space between any two places. When actual distance between two places is needed to show on a map, it will require a big size that surface paper, which is practically impossible. बोल रहा है किसी दो जगह का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इज द मतलब space between the two any distance, मतलब space between two places. Therefore, the size of the map is reduced proportionately for convenience. The ratio between the ground distance and the map distance is actually the called a scale of a map. Scale of a map मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा किसी किसी दो डिस्टेंस के बीच में अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो हम 10 किलोमीटर तो दो डिस्टेंस के बीच में हम दिखा नहीं सकते. हम कितना दिखाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर. तो ओरिजिनल तो हमारा डिस्टेंस है कि 10 किलोमीटर, लेकिन हमने उसको 2 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केल ऑफ द मैप. लेट अस टेक वन एग्जांपल टू क्लैरिफाई इट. सपोज द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा वही चीज़ हमें एक्सप्लेन किया गया अभी जो हमने एग्जांपल में बताया. When we are to show a large size area like a state or a continent, we take the help of a small scale. Obviously हम small scale से हमें represent कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा. For example, 1 centimeter of a map represent 100 kilometer on the ground. Such maps are called small scale. जहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल मैप बोलेंगे. सिमिलरली, when we are to draw a map of our native village or hometown, we are to use a large scale map. Large scale map provides smaller details information than the smaller scale map. ये चीज़ हमें पता है, ये फिगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर हम आएंगे डायरेक्शन. डायरेक्शन देखिए क्या बोल रहा है. चलिए अब हम डिस्कस कर रहे थे डायरेक्शन. तो डायरेक्शन आप सबको पता होगा, ये वाला चीज़ हम डायरेक्टली आपको डायग्राम से बता देते, जो चीज़ यहाँ पे मतलब ये डायग्राम को ऊपर में एक्सप्लेन किया गया. बोल रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेट लाइन जाता है उसको हम नॉर्थ बोलते हैं. फिर ये वाला साउथ हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ये वाला आपका ये नॉर्थ हो गया, आपका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया. फिर ये नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट मिला के हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया. फिर हमारा नॉर्थ और वेस्ट मिला के नॉर्थ वेस्ट हो गया. फिर हमारा साउथ और ईस्ट मिला के साउथ ईस्ट हो गया, और वेस्ट और साउथ मिला के हमारा साउथ वेस्ट हो गया. ठीक है सर, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया और कुछ नहीं. कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स. पहले कौन सा साइन एंड सिंबल यूज़ किया जाता है डायरेक्शन नापने के लिए, आपको पता होगा.
ये कॉम्पास ऐसे होता था ना, नॉर्थ और साउथ का कॉम्पास, यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। मैप्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग and showing a variety of informations. There is not enough space on a map to show the actual size and shape of the future, such as houses, roads, bridges, vegetation, railway tracks, tank, well, agricultural, mountains, peaks, rivers, lakes, forts, temples, churches, airports, etc. ये चीज़ ऑब्वियसली ये सब चीज़ मैप में दिखाना पॉसिबल नहीं है. Thus, different colors, signs, symbol and lettering are used to present information on a map. हाँ जी, काफ़ी बहुत सारा कलर ये सब यूज़ किया जाता है. These signs, symbols and colors are commonly used by all the countries of the world, even without knowing the language of the earth of the country or area visited. Information may be collected simply by going through the map. मैप से हमें काफ़ी चीज़ पता चल जाता है. For example, by consulting a map of Delhi or Guwahati, different route lanes by lanes, institutions, places of interest, places to be visited, routes to be avoided and to be followed may easily be found out. These symbols used in maps are called conventional symbols. ये रोड वगैरह जहाँ पे भी जो चीज़ हमें प्रेजेंट करते हैं ना सर, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेंशनल सिंबल बोलेंगे. बहुत ही अच्छा. A list of some of the common conventional symbols are given. ये सब चीज़ आपने कहीं ना कहीं पे देखे होंगे, है ना. ये रेलवे को ऐसे डॉटेड लाइन में ये सब प्रेजेंट किया जाता है. बस मोटा मोटा एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ये. Like symbols, colors are also used to present information on the map. For example, blue is always used for showing water bodies, green is used for plains, dark brown to represent mountain, and yellow or plateau. Sketch. Sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation without the help of a scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other place. Suppose you want to visit a friend's house but you don't know what the way. Your friend has drawn a rough diagram of the road to show his house. This type of rough diagram drawn without scale is known as sketch. स्केच तो आपको पता है, स्केच पेंसिल है ना, जो मर्जी ड्रॉ कर दीजिए. वो कुछ वेल एस्टेब्लिश कुछ डायग्राम वगैरह नहीं होता है आपका. इसको आपने क्या नाम देना है? स्केच. बहुत ही अच्छा. फिर हम आगे बढ़ेंगे सर. अभी हम आ गए प्लेन पे. द लेआउट ऑफ ए स्मॉल प्लेस विथ माइनर डिटेल्स ड्रोन विद द हेल्प ऑफ लार्ज स्केल इज कॉल्ड प्लेन. ये देखिए, ये किसी घर के बारे में पूरा एकदम माइन्यूटली पूरा दिया गया, उसको हम प्लेन बोलेंगे. वी कैन से एक्वायर, इसको हम प्लेन बोलेंगे. We can acquire many information from large scale maps. Sometimes information of minor details are required which cannot be shown in a map. For example, if you are interested to know the length and breadth of a room including the height or cannot, again आपको यहाँ पे पूरा माइनर डिटेल्स तो मिल गया, लेकिन अगर आप बोलेंगे सर आप घर का लेंथ ब्रेथ और हाइट दीजिए, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. वही चीज़ बोल रहे हैं. बहुत ही अच्छा. अभी आ जाइए हम थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड. कुछ रिमेंबर करने लायक कुछ मिला ही नहीं. Things to be remembered. A map is the representation of the earth as a whole or a part of it drawn on a scale that flat surface. There are different types of maps like physical map, political map, weather map, population map, transport map, communication map, agriculture map, industrial map. बहुत सारा मैप ही मैप. On the basis of scale, map may be of two types, large scale or small scale. Main elements of means are distance, direction, conventional signs and symbols. ये थोड़ा बहुत एक बार देख लेंगे आप. मेन सिम्बल्स, हमारे मेन एलिमेंट्स क्या क्या है? डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स है. बहुत ही अच्छा. स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ between the same elements common used for indicating marks and colors. Maps to represent different geographical objects are called conventional signs and symbols. ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. चलिए सर अपना अटेंडेंस लगाइए. कौन कौन प्रेजेंट है? प्रेजेंट लगाइए. जो प्रेजेंट है यहाँ पे ऑनेस्टली आप अपना प्रेजेंट लगाएंगे और आप कमेंट सेक्शन में आप प्रेजेंट लिखेंगे आप. और लास्ट वीडियो में यह भी रिक्वायरमेंट था कि सर के जगह पे मैम भी यूज़ करना है. तो हेलो मैम, आप सब कैसे हैं? बड़ा अच्छा लगता है आपका कमेंट्स, आपका मोटिवेशन हमें देख के. तो हमारे लिए सर भी जितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मैडम भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इक्वल. तो चलिए आप के लिए भी मैम भी बोल देता हूँ. तो काफ़ी क्वेश्चंस था कि काफ़ी मतलब कमेंट्स आया था कि सर आप मैम नहीं बोलते, एक बार मैम भी बोल दीजिए. हेलो मैम, हेलो एवरीवन. आई होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है.
तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लेते हैं और इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। चलिए हम अभी एमसीक्यू करेंगे। चलिए सर, हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। विच वन इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मैप? मैप को कौन सा चीज़ मैप में यूज़ नहीं किया जा सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर इज़ योर सिंबल। ये सिंबल वगैरह नहीं यूज़ होता ना, डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्केल, ये सब तो यूज़ होता ही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिए। व्हेन ड्राइंग ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड व्हाट? व्हेन ड्राइंग ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड व्हाट? इसको हमने डिस्कस किया था। यस, यू आर राइट। आंसर इज प्लेन। बहुत बड़ा जगह को हम प्लेन ही बोलेंगे। ए लार्ज मैप इज यूज टू शो स्मॉल एरिया, लार्ज एरिया, बोथ 1 and 2, नॉन ऑफ दिस। बोलिए सर। लार्ज स्केल मैप किस लिए? लार्ज स्केल मतलब बहुत स्केलिंग बड़ा लिया गया। ओबियसली अगर आपका स्केलिंग बड़ा हुआ तो किसी स्मॉल एरिया के लिए होगा, तो योर आंसर इज योर स्मॉल एरिया। क्वेश्चन नंबर 4। ए प्लेन इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए। वेरी इजी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। अगर स्मॉल एरिया अगर लार्ज एरिया में अगर आपको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लार्ज स्केल ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। ग्रीन कलर आपको वेरी इजी। आंसर इज़ योर प्लेन्स, जो मतलब ट्री वगैरह होता है इसलिए। ट्रॉपिकल मैप्स आर दोज। यस, यू आर राइट। आर बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे ऑफ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया के लिए आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। सिंबल ऑन ए मैप दैट रिप्रेजेंट ह्यूमन एंड फिजिकल फ्यूचर्स ऑन अर्थ सरफेस इज क्लासिफाइड एज। जो सिंबल होता है ना, उसको कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? आंसर इज योर लेजेंड। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशंस ऑफ द ग्लोब? कौन सा ऑप्शन आपका ग्लोब का लिमिटेशन नहीं है? आंसर इज योर स्टडी डिटेल्स पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट कैन स्टडी द डिटेल पार्ट ऑफ द अर्थ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है सर देखिए। एटलास मैप आर ड्रोन ऑन ए डैश स्केल। वेरी इजी। दे आर ड्रोन ऑन ए स्मॉल स्केल। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्लेन इज़ यूजफुल टू शो। प्लेन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? डिटेल्स such as length and breadth of a chrome or place, to find the location of place of the map. Details of countries, river, oceans can be put together to make an atlas. प्लेन क्यों यूज़ किया जाता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, और आउट ऑफ 10 आपको कितना आ रहा है वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है ये वाला चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। ये वाला इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया था थोड़ा बहुत जितना इंटरेस्टिंग हो सके हम बनाने के लिए। जाते जाते अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और उसी के साथ हम आपका विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम।